हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या चल रहा है मार्केट में, आइए देखते हैं। और हमने आज कुछ ट्रेड लिए हैं। एक लॉन्ग पोजीशन है, एक शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन जो हमने फ्यूचर में सेल किया था वो तो कुछ 10-12 पॉइंट प्रॉफिट में है। उसका पुट भी प्रॉफिट में है, पर इतना नहीं है। वो आ जाएगा कुछ दिनों में, एक दो दिन की बात है, या हो सकता है आज भी आ जाए। फिर सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। गैप अप तो हुआ, 600 पॉइंट का हुआ, 550 पॉइंट का हुआ लगभग। और अभी कुछ 22,770 पे चल रहा है। तो मैंने सुबह में आप लोगों को जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि, और यही बात मैंने परसों के वीडियो में भी आपको बताई थी कि वेडनेसडे को गैप अप में ही पूरा गेम कंप्लीट करेंगे और फिर मार्केट को साइडवेज कर देंगे। तो फिलहाल तो वैसा ही हुआ है। तो आज जिन्होंने भी मतलब परसों का लिया हुआ माल अगर आज बुक किया हो, ठीक है, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, तो इतना घाई मत करना री एंटर के लिए। अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। परसों की जो हाई है ना, वो है 22,714 की। अगर ये हाई टू लो अगर इतना ही गैप फिल करने गया तो ये 720 714 तक आ सकता है। अगर वो क्लोजिंग से ओपनिंग गैप फिल करने जाता है तो इसका क्लोजिंग तो भैया बहुत नीचे था, 22,300 पे था, 331। तो क्या इतना नीचे जाएगा? अब इतना नीचे जाएगा उतना मुझे डाउट है। ठीक है, क्योंकि इतना नीचे वापस जाने के लिए अब मार्केट को जो है फिर से कुछ नेगेटिव न्यूज लगेंगे, जो अभी सारे के सारे कुछ पॉजिटिविटी की तरफ टर्न मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 720, 700 720 के आसपास अगर आवे निफ्टी स्पॉट, तो जिन्होंने सुबह में बुक किया हो ना, वो लोग उस लेवल पे री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन री एंट्री भैया लेने का लेवल स्ट्रिक्टली वही रखिएगा। अगर वहां तक ना आकर यहीं से अगर घूम गया ऊपर में, तो जाने देना उसको। ठीक है, आगे फिर मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 700 710 20 तक निफ्टी स्पॉट आ सकता है और री एंट्री का लेवल वही बन सकता है। ठीक है। औरबिंदो फार्मा ये हमने आज सेल पोजीशन लिया था 1347 पे। ठीक है, 1347 पे सेल कहा था। इनफैक्ट एक्चुअली 1355 पे ही इसका सेल बन रहा था। पर बस मैं सिर्फ देख रहा था कि भाई मार्केट का माहौल कैसा है, और उतने में तो वो 10 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। तो फिलहाल हमारा जो है 10-12 पॉइंट हमको प्रॉफिट दे रहा है। तो ठीक है, देखते हैं दिन दरमियान क्या है क्या नहीं। इसका मैंने स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है, तो जाने देते हैं नीचे इसको। ये आएगा यहाँ तक, एटलीस्ट आना चाहिए 1300 तक। देखते हैं। कोफोर्ज, मैं कभी से आप सभी को कह रहा था आईटी में लॉन्ग रहिएगा, और खास करके कोफोर्ज में रहिएगा। मैं कोफोर्ज, आपने मेरे मुंह से कई बार आईटी अगर स्टॉक का नाम सुना होगा तो कोफोर्ज का ही सुना होगा। फिलहाल ये अपने ब्रेकआउट पे है, लेकिन यहाँ पे इसका बाइंग नहीं बनता। इसका बाइंग अब बनेगा या तो 1132 पे, या 1150 से लेके 30 के आसपास। ठीक है, उसका 10-20 ईएमए के आसपास जो है उसका बाइंग बनेगा, और इसका टारगेट रहेगा अब 1300 का। ठीक है, 1200 का तो टारगेट था ही हमारा। हमने मतलब मैंने 1200 का कॉल तो रेकमेंड किया ही था। आज उस 1200 के आज उस 1200 के कॉल ने 52.50 की हाई लगाई है। ठीक है, कुछों को प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछों का थोड़ा पेंडिंग रहा होगा, पर ये आ जाएगा। अब इसका जो है हल्का सा एक डिप मारा, तो ये यहां तक आने वाले दिनों में आ जाएगा 1300 1314 तक। ठीक है। तो फिलहाल ये सब स्टॉक्स है, आप ध्यान में रख सकते हैं। कोई भी डिप आती है, इट्स गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, खासकर ये सारे स्टॉक्स में। मैं फार्मा की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग में खास करके, और रियल इस्टेट। रियल रियल इस्टेट एकदम से उछलेगा। ठीक है, रियल इस्टेट जो है ना, वो एकदम से उछलेगा। अब देखिए क्या है कि गैस की किल्लत की वजह से कई सारे जो मजदूर वर्ग थे वो काम छोड़ छोड़कर अपने वतन वापस जा रहे हैं, ऐसा ऐसा सुनने में आया। 30% जो है मजदूर वर्ग जो है वो अपने गांव लौटा हुआ है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट जो है बंद हो जाएगा, या मुंबई या कोई भी मेट्रो सिटी में जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है वो अटक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस एक आध दिन की बात है, और रियल एस्टेट विल बी बूमिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल। फिलहाल रियल एस्टेट में मेरा रिकमेंडेशन बाइंग का ही रहेगा। कोई भी डिप मिले, गो लॉन्ग। प्रीमियम उसका फिक्र नहीं है, वो हो जाएगा अरेंज। बाकी और भी कुछ स्टॉक्स है जो मैंने रेकमेंड किए हैं, अब देखते हैं जैसे जैसे उसमें कुछ आएगा तो मैं बात करूंगा आपसे। क्रूड क्रूड मुझे लग रहा है कि आना चाहिए नीचे। क्रूड फिलहाल मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये लेवल तक 9188 तक एक बार आना चाहिए नीचे, और ये तोड़ा तो ये यहाँ तक आ सकता है, 85 8500 तक। क्रूड में कोई भी राइस पे सेलिंग ही बनेगा, ठीक है। गोल्ड अभी तक हमारे वही कॉल जो था, हमने जिस भाव पे कल बुक किया था, कल नहीं परसों बुक किया था, तो फिलहाल उसी भाव पे मंडरा रहा है। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल गोल्ड में कोई व्यू नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी में आप ध्यान रखिएगा, ये लेवल पे संभाल के करिएगा, बिकॉज अभी जो भी होगा बहुत वाइल्ड लेवल पे होगा, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि आज की गैप अप को मैंने परसों के दिन चालू मार्केट में ही बताया था कि परसों को ये लोग, यानी कि आज ये लोग गैप अप ही ओपन करेंगे, और पूरा गैप अप में जो है ये लोग गेम कंप्लीट करेंगे अपना। अब कल थर्सडे है, वी हैव गॉट सेंसेक्स का एक्सपायरी। परसों को अगेन परसों से 3 दिन का छुट्टी आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अभी बात सीधी आएगी मंडे को। तो पॉसिबल है मंडे तक अगर कुछ ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हो जाए वर्ल्ड लेवल पे, तो मंडे ऑल्सो देयर कुड बी अ बिग बिग गैप अप। तो मुझे लग रहा है कि आज और कल में एक भारी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो लेट्स सी। फिलहाल तो हमारा व्यू तेजी का था, और वही है। और ये तेजी अब कहाँ तक जाती है ऊपर में, वो देखना होगा। आप लोग भी मेरे साथ में इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। आप 6 महीने का मिनिमम हमारा छोटा वाला प्लान है 5000 का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारे 1 साल की मेंबरशिप जो है 9000 की, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप करें 9082503553, और मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बस बाकी देखते हैं जैसे क्या है क्या नहीं, और फिर वो हिसाब से आगे काम करें, ठीक है। बाकी 3:30 के बाद हम डिटेल में पूरा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल आफ्टर 3:30 आफ्टर मार्केट।